IMF की शर्त पर फंड्स की जांच पड़ताल के लिए टैगिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। टैगिंग सिस्टम से वजारत खजाना और IMF को बराह रास्त रिपोर्ट मिलेगी। ज़राए का कहना है मुताल्लिका वजारतें मुख्तस बजट की यूटिलाइजेशन न होने तक नई डिमांड नहीं कर सकेंगी। IMF ने टैगिंग सिस्टम मुतारिफ कराने के लिए आइंदा बजट तक की डेडलाइन दी है। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द कल पाकिस्तान आएगा। IMF मिशन और इक्तिसादी टीम के दरमियान 4 दिन तक मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने IMF प्रोग्राम से पहले मोहम्मद औरंगजेब की बतौर वजीर खजाना तकर्रुरी मुस्बत करार दे दी। लिखा, सरमायाकारों की दिलचस्पी नए वजीर खजाना की तैनाती में थी। टेक्नोक्रेट की तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। जरीदे के मुताबिक नए वजीर खजाना इस्लाहात के लिए वो सब कुछ करेंगे जो जरूरी होगा। उनका माजी बताता है वो रियल स्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करना चाहते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF प्रोग्राम को नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं मौजूदा माली साल मुश्किल होगा, बातें ज्यादा हो रही हैं, लेकिन अब एक्शन का वक्त आ गया है। वजीर खजाना 15 से 20 अप्रैल तक अमरीका का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तनख्वाह न लेने का फैसला। ऐवान सदर के एलामिये के मुताबिक आसिफ जरदारी ने फैसला मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के पेश नजर किया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अपनी तनख्वाह न लेने का ऐलान। कहते हैं मुश्किल वक्त में हर मुमकिन तरीके से कौम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। इस वक्त अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उनको मैंने बुलाया और वो भाग गया। इनको हम लोग कौमी असेंबली में बुलाएंगे। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। जेल सुपरिटेंडेंट मौजूद नहीं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भाग गया। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं हमारा इस्तेहकाक मजरू हुआ है। इनको कौमी असेंबली में बुलाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में करप्शन की जांच पड़ताल कराएंगे। वजारत उज़्मा की कुर्सी पर गैर आईनी और गैर कानूनी वजीर आजम बिठाया गया है। पाकिस्तान की आवाम इनको मुस्तरद कर चुके हैं। हमारा पूरा बजट कर्जों पर चल रहा है। सिर्फ कर्जों की अदाई के लिए वसाइल से हटकर मजीद कर्जे दरकार हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कर्जों से अखराजात पूरे करना नाकाबिले बर्दाश्त है। अहदाफ तक पहुँचने में प्राइवेट सेक्टर मदद करे। अपोजिशन से भी दरख्वास्त है इंतशार और अदम इस्तेहकाम छोड़कर अब मस्बत किरदार अदा करें। तारिक फातमी वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मुकर्रर, दर्जा वजीर ममलिकत के बराबर होगा। ताहाल कलमदान का फैसला नहीं हुआ। की 10 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी। नासिर शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन, अजरा, अफजल पेचोहो, सरदार शाह, ज़ियालन जार, मोहम्मद बख्श महर काबीना का हिस्सा। हलफ उठाने वालों में 3 मुशीर भी शामिल होंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध का तबादला, सैयद आसिफ हैदर शाह को चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के लिए विफाक को खत लिख दिया। नदीम असलम चौधरी को हटाकर शाहब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी लगाने की दरखास्त कर दी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं इस्लाहात और पॉलिसीज पर अमल कराने के लिए अपनी टीम का होना जरूरी है। सूबे के हुकूक की जंग लड़ने के लिए अपनी टीम बना रहे हैं। अभी IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को हटाने का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़रिए सदारत इजलास विफाक से मुंसलिक माली मामलात पर गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर का कहना था विफाक में सुनवाई न हुई तो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मुल्तान के इलाके हरम गेट में घर की 3री मंजिल की छत धमाके के बाद हमसाए घर पर गिर गई। 9 अफराद जाँ बहक, माँ बाप और 5 बच्चे शामिल। 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जाए वकुआ से गैस की बू आ रही थी। RPO का कहना है इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। रावलपिंडी भाबड़ा बाजार के एक घर में गैस लीकेज से धमाका। 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद झुलस गए। क्वेटा के स्मंगली रोड और अखरोटाबाद में घरों में गैस लीकेज से धमाके, 13 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 1020 पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 65,000 की नफसियाती हद से भी नीचे आ गया। इंडेक्स 64,765 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। नून लीग का पीपुल्स पार्टी से इत्तेहाद गैर फितरी है जो मफादात तक कायम रहेगा। हुकूमत के पास ज्यादा वक्त और गलती की गुंजाइश नहीं है। लोग थक चुके हैं।
5 साल बेहतरी का इंतजार नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ सियासतदान से ज्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ फल फूल नहीं सकता। रूहे रवा नवाज शरीफ ही है। वजीर आजम और लीडर में बहुत फर्क होता है। मेरे हल्के को 3 हल्कों में तकसीम किया गया। तब्दीली कराने वाले मेरी ही जमात के लोग हैं। मैं हार कर पांव पर खड़ा हूं और वसीम कादिर जीत कर भी पांव पर नहीं। सेनेट के 52 अरकान मुद्दत पूरी करके रिटायर हो गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 12-12, PTI के 8, बाप के 6 और जमात इस्लामी MQM फंक्शनल लीग का एक रुकन रिटायर हो गया। रिटायर होने वालों में इसाक डार, मुशाहिद हुसैन सैयद, पीर साबिर शाह, रजा रब्बानी, मौला बख्श चांदियो, फैसल जावेद, फरोख नसीम और मुश्ताक अहमद शामिल। सेनेट का इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। कागजात नामजदगी की वसूली जारी। हाय रे महंगाई, शहर शहर दोहाई। सब्जी फल और अशियाए जरूरत के दाम ने आसमान को छुआ तो शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं पहले ही महंगाई ज्यादा थी। रमजान में हर चीज की कीमत दुगनी कर दी गई है। हुकूमत सब्सिडी दे और महंगाई कम करे। बाजार में गरीब के इफ्तार के लिए कोई चीज सस्ती नहीं है। वजीर आजम की जेरे सदारत IT शोबे के हवाले से इजलास। वजीर आजम ने IT बरामदात बढ़ाने के लिए जामे रोड मैप बनाने की हिदायत कर दी। कहते हैं IT की सनत के लिए जिन मंसूबों का आगाज किया उनके मस्बत नताइज आ रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानतों पर समात। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर वीडियो लिंक ठीक नहीं हो सकता तो हाजिरी का मुतबादल इंतजाम किया जाए। जेल सुपरिंटेंडेंट बानी PTI की हाजिरी का इंतजाम नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। समात 20 मार्च तक मुलतवी। मेयो अस्पताल लाहौर के ब्लड बैंक के अहाते में मुबैना तौर पर शराब पीने वाले 2 मुलाजमीन मअतल। अस्पताल इंतजामिया का कहना है मुलाजमीन मरीजों के खून की मुंतकली का गलत क्रॉस मैचिंग भी करते रहे। मअतल किए जाने वालों में लैब अटेंडेंट और लैब टेक्नीशियन शामिल। कराची में CTD अफसर ने मुबैना तौर पर इख्तियारात से तजावुज करते हुए ताजिर को घर के बाहर से उठवा लिया। जराये के मुताबिक ताजिर अब्बास को बगैर इल्जाम हिरासत में लिया गया। CTD अफसर फिदा शाह मुबैना तौर पर अहलकारों को फोन पर अहकामात देता रहा, जिस पर CTD एहलकार ताजिर को सेल के बजाय अफसर के घर ले गए। जराये के मुताबिक ताजिर अब्बास को मुबैना तौर पर रकम के तनाजे पर उठाया गया था। इस मामले पर ताजिर ने IG सिंध को भी दरखास्त दी थी। पेशावर में दहशतगर्द हमले में शहीद 2 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा की गई। मिचनी गेट थाने की मोबाइल पर हमला डागलार के इलाके में हुआ। एक एहलकार जख्मी हुआ। बारिशों और बर्फबारी का एक और सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। सूबे के 22 अजला में बारिश, ज़ियारत, क्वेटा, पशीन, कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की बालाई सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से 5 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क के 12 अजला से लिए गए सीवरेज के सैंपल्स में पोलियो की तस्दीक। रवां बरस पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स की तादाद 46 हो गई। कराची, उकाड़ा, हैदराबाद, सक्कर, जैकबाबाद, इस्लामकोट, कोहाट, कोयटा, पेशावर और सिब्बी के सीवरेज का पोलियो टेस्ट पॉजिटिव निकला। इस्राएली फोर्सेस की एक बार फिर इमदाद के मुंतजर गजा वालों पर फायरिंग, 9 अफराद शहीद, 20 जख्मी। इस्राएली फोर्सेस ने रमजान में भी बमबारी बंद न की। 24 घंटे के दौरान इस्राएली हमलों में 95 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर इस्राएली फायरिंग में 2 फलस्तीनी और नौजवान शहीद हो गए। गजा में भूख से मजीद 2 बच्चे जान से गए। एक हफ्ते में 27 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का रमजान मुबारक में गजा में जंगबंदी का मुतालबा। कहा गजा में जो कत्लेआम हो रहा है पहले कभी नहीं देखा।
अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, रमज़ान का मुक़द्दस महीना उस वक्त आया जब गजा में बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है। अमरीका गजा में ज़मीनी, फ़िज़ाई और समुद्री रास्ते से मज़ीद इमदाद पहुँचाने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। हालात कैसे भी हों, गजा वाले फर्ज की अदायगी में सबसे आगे। घरों के मलबे पर बैठे गजा वालों ने पहला रोजा इफ्तार किया। एक खानदान ने तबाहशुदा घर के दरमियान टेबल लगाकर इफ्तारी की। पनाह गुज़ीन कैंपों में भी रोजा इफ्तार का एहतमाम किया गया। भारत में मोदी हुकूमत ने मुसलमान मुखालिफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाफिज कर दिया। 31 दिसंबर 2014 से कबल भारत हिजरत करने वाले मुसलमानों के सिवा तमाम मज़ाहिब के लोगों को शहरियत दी जाएगी। कानून की आड़ में दस्तावेजात ना होने के जवाज बनाकर मुसलमानों की शहरियत भी खत्म की जा सकती है। PSL 9 में आज मुल्तान सुल्तान जो क्वार्टर ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबला आएंगे। मैच रात 9 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स के खिलाफ 2 रन से फतह हासिल की। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और शायर आवाम और शायर इनकलाब हबीब जालिब को दुनिया से गुजरे 31 बरस बीत गए। हबीब जालिब ने जिंदगी भर आवाम के हुकूक के लिए आवाज बुलंद की, कैदोबंद की सऊबतें भी बर्दाश्त की।